धन्यवाद यीशु, धन्यवाद है प्रभु परमेश्वर आज के इस महान पवित्र दिन के लिए प्रभु। लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम आज की स्तुति आराधना को आपको भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज आए हुए हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते प्रभु परमेश्वर। आज तेरे दास के द्वारा पिता परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा प्रभु हर एक के मनों का नियंत्रण परमेश्वर को अपने हाथों में लेते। आज किसी का भी पिता परमेश्वर लाइफ सेट ना रहेगा, पर ऐसा विश्वास करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए। आज की स्तुति आराधना को हम आपको भेंट चढ़ाते प्रभु। विशेष प्रार्थना करते आपके दास पास्टर अमित सिद्धे जी के लिए परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में प्रभु आज तो हम सबको चलाए प्रभु, ऐसे प्रार्थना करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए। आदर महिमा सम्मान हम आपको देते हैं और प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हम सब मिलकर करें। आमीन आमीन आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो राजाओं के राजा की हालेलुया। चल आज फादर्स डे, हालेलुया। मैं चाहूंगा हमारे जो फादर जो हमारे अगुवाई करते हैं, हालेलुया, हमारे बच्चे साहब इसको परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, हालेलुया। जब बच्चों की सेवकाई में चलाएंगे, ऐसा होगा जब वो यहाँ पर आएंगे, हम सभी ताली बजाकर उनका वेलकम, उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हम जोर से खुदा बाप की महिमा करेंगे, ताली बजाते हुए, अपने हाथों को फैलाते हुए, क्योंकि हमारा परमेश्वर ये जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर मुर्दों में नहीं लेकिन जीवितों में पाया जाता है। तो जोर से खुदा बाप के लिए ताली बजाएंगे हम। Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Wow, 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 wow. Thank you, Jesus. आइए सभी लोग अपने स्वर्गीय स्थान पर बैठ सकते हैं। यस, सभी लोग, सभी लोग। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes. बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। क्या आप जीवित है? क्या आप जागरूक है? क्या तैयार है प्रभु का वचन को सुनने के लिए? यस, तैयार है? स्वर्ग की ओर देखो और बोलो खुदा बाप, बोलो मेरे बेटे खुदा बाप, आज मुझसे बात कर। तेरे वचनों के द्वारा, तेरे शब्दों के द्वारा खुदा बाप, आज तेरा स्वर खुल जाए यीशु के नाम से। आमीन आमीन। आइए जोर से हम ताली बजाएंगे परमेश्वर को। वाह, अच्छा लग रहा है आप सभी लोग, खूबसूरत लग रहे हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए हो। कोई लाल, कोई काला, कोई नीला, कोई नीला, कोई अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगी कपड़े पहन कर आए हो। हमारे बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और उससे भी रंग बिरंगी परमेश्वर हमारा जो स्वर्ग में बैठा है वो विराजमान है हमारे बीच में। हालेलुया हालेलुया। आज एक स्पेशल दिन है, हालेलुया, एक आनंद का दिन है, हालेलुया। बस आज ही नहीं, हर रोज हम मसीह में आनंद करते हैं, लेकिन आज कुछ थोड़ा खास है। बोलो खास, बाजू वाले को बोलो कुछ खास है। आज क्या है बताओ, क्या है? क्या फादर, क्या? हाँ, फादर्स डे, हालेलुया। क्या है आज? फादर्स डे, मतलब पितृत्व दिवस या पितृत्व दिन, हालेलुया। कितने लोग फादर से नजर हाथ दिखाओ। यस, फादर फादर, मम्मी नहीं, पापा। 1 2, तू लाने राजू, छोटा है तू, 1 2 3, है ना? 3 फादर हमारे बीच में, हालेलुया। आज प्रभु फादर के साथ में बात करेगा ही करेगा, और उसके साथ में परमेश्वर उनके बेटियों के साथ में, मम्मियों के भी साथ में बात करेगा, हालेलुया। जब पप्पा बोलता है तो मम्मी भी सुनती है, हालेलुया। तो आज और पप्पा और मम्मी दोनों परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, हालेलुया। आज दोनों ही वचन सुनने जा रहे हैं, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के।
हमारे पास टाइम कम है, समय कम है, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि इस विषय को हम खत्म करने के। हालेलुया। हमारा आज का जो विषय है, आपने देखा रहेगा हमारा टाइटल क्या था। उस टाइटल में पिता का हृदय। किसका हृदय? पिता का हृदय। एक बाप का हृदय। एक बाप का हृदय कैसे रहता है पता है? दया से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ हृदय रहता है। हालेलुया। एक पिता का जो रोल हमारे परिवार में, जो हमारे लाइफ में, जो आत्मिक जीवन में होता है, वो स्थान बहुत बड़ा होता है। चर्च क्या होता है? बहुत बड़ा स्थान होता है। पिता मतलब मजबूत पेड़ की जड़ होती है। हालेलुया। पिता ये मजबूत पेड़ की जड़ होती है। आपने कभी जड़ को देखा है पेड़ के? कितनी भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, कितनी भी समस्या आए, कितना ही दुख, कितना ही कष्ट आए, लेकिन वो पेड़ नहीं हिलता, वो पेड़ नहीं गिरता। वही पेड़ गिरता है जो जिसकी नींव कमजोर है, जिसकी जड़ कमजोर है, लेकिन जिसकी जड़ मसीह में है, उसका पेड़ कभी गिरेगा नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के क्या कहा मैं? जिसकी नींव, जिसकी जड़ मजबूत है मसीह में, उसका पेड़ कभी नहीं गिरेगा। एक पिता भी ऐसे ही होता है अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए। हालेलुया। 3 प्रकार के पिता होते हैं इस दुनिया में, संसार में। हालेलुया। जो एक स्वर्गीय पिता है, जो एक फिजिकल पिता है, और दूसरा होता है एक आत्मिक पिता जो खुदा बाप हमें देता है। ये 3 प्रकार के पिता खुदा बाप ने, उस जीवित परमेश्वर ने आपको और मुझे दिए, ताकि हम उस पिता के द्वारा, उनके जीवनों के द्वारा कुछ सीख सके। हालेलुया। देखो, पिता एक पेड़ की मजबूत जड़ होता है। क्या होता है? एक पिता पेड़ की मजबूत जड़ होता है। बोलो मजबूत जड़। हाँ, मजबूत जड़ होता है। कौन? पिता। पिता एक विशेष गुण उस पिता में होते हैं। पिता के अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं। एक गुण होता है कि अपने बच्चों को जन्म देना। हालेलुया। उनका पालन पोषण करना, और तीसरी बात उनको संभालना। हालेलुया। एक शारीरिक पिता का बात बताओ, क्या करता है वो बच्चों को जन्म देता है, उसका पालन पोषण करता है, उसका संगोपन करता है, उसको संभालता है ना। हमारा सोहम सो रहा था, लेकिन उसका पिता उसको लेकर घूम रहा था, गोदी में संभाल रहा था उसको। क्यों? यहाँ आना भागे, कुछ गड़बड़ी ना करे, कुछ तोड़ ना दे उस तू को। इसलिए एक बाप अपने बेटे को, एक पिता अपने बच्चों को उसका ख्याल रख रहा था और उसको लेकर घूम रहा था। ये था शारीरिक पिता का काम। ये 3 गुण हमारे शारीरिक पिता में हमको मिलते हैं या पाए जाते हैं। हालेलुया। जो संसार के पिता में होते हैं, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता में ये सारे 3 गुण पहले से ही है। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता के अंदर ऑलरेडी ये 3 गुण है। कितने लोग विश्वास करते हैं अपने हाथों को फैलाते हुए? हालेलुया। जो स्वर्ग में विराजमान है वो जीवितों का परमेश्वर है। उसके अंदर पालन पोषण करने की सारी ताकत, सारा सामर्थ है।
वो जन्म भी दे सकता है, वो आपको संभाल भी सकता है, आपको खिला भी सकता है, आपको पिला भी सकता है, आपको गिरने से उठा भी सकता है, आपको रात में अच्छी नींद भी दिला सकता है। ये है हमारे स्वर्गीय पिता का गुण। रहंताना मास्टर चले, इतना फर्क है। Wow, I can see the mighty presence. Oh, Rabba Shatala. This place is not ordinary place. Come on, church. ये जगह साधारण नहीं है। अरे बाबा बाबा, हमारा स्वर्गीय पिता गुणों से भरा, गुणों से भरा, मतलब परमेश्वर हमारा कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। वो हमारा पापा है। बोलो पापा, डैडी, He's our Jesus। वो स्वामी है हमारा, वो स्वामी, वो रब्बी है, नबी है, रब्बी है, पिता। वाह, कितने सारे नाम इसके, अब्बा, क्या क्या नाम है इसके। इसलिए यशायाह की किताब उसका 63 का हम 16 पढ़ेंगे। हमारा पिता का हृदय देखो, हमारा पिता का दिल देखो कैसा है। यस, यशायाह की किताब उसका 63 का 16। यस, निश्चय तू हमारा पिता है। ओ हालेलुया। सुनो, निश्चय तू हमारा पिता है। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? अन्य जाति के लोग बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। निश्चित तू हमारा पिता है। आगे, यद्यपि अब्राहम हमें नहीं पहचानता, यद्यपि अब्राहम हमें नहीं पहचानता या इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी है यहोवा तू हमारा पिता है, तू हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, वो आपका पिता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको छुड़ाने वाला हूँ, मैं तुमको छुड़ाने वाला। ये वचन में क्या लिखा पता है? अन्य जाति लोग बोलते हैं अब्राहम हमें भूल सकता है, अब्राहम हमें भूल सकता है, इज़राइल हमें भूल सकता है, हमारे घर वाले कभी हमें भूल सकते हैं, हमारे बगल में बैठने वाला कभी भूल सकता है। बहुत सारे लोक बोलते अहो तुमच्या बाजूला तो बसले होते पण तुमचं लक्षच नव्हतं। कितना बार तो ऐसा होता है। अहो सिस्टर, मी आलते ना चर्चला, तुम्ही माझ्याकडे बघितलंच नाही। तुम उनको भूल सकते हो, उस सिस्टर को, उस ब्रदर को भूल सकते हो, तुम सेनाओं के परमेश्वर को कैसे भूलोगे? अन्य जाति के लोग बोल रहे हैं अब्राहम हमें भूल सकता है, इज़राइल हमें भूल सकता है, लेकिन तू प्राचीन काल से परमेश्वर है, हम तू हमें कैसे भूलेगा? हालेलुया। तू तो हमारा छुड़ाने वाला है ना, जिस मिस्र से उनको प्रभु ने छुड़ाया। हालेलुया। कलीसिया ने निश्चय कहना चाहिए कि तू हमारा पिता है। बोलो आज प्रभु को, हे प्रभु तू हमारा पिता है। बोलो, अरे बोलो यार। तू वही पिता है जो प्राचीन काल से है। ना तो तू कभी बदलेगा, ना तो तू कभी सोएगा,
ना तो मुझको कभी ऊँघेगा। हालेलुया। वो कभी सोता नहीं है, डुलकी भी नहीं खाएगा, ऊँघेगा भी नहीं। वैसे नित्य स्वर्गीय पिता का ध्यान आज आप पर और मुझ पर लगा हुआ है। बोलो यीशु मसीह की, नित्य आप पर और मुझ पर परमेश्वर का ध्यान लगा हुआ है। कदापि या यद्यपि अब्राहम आपको भूल जाएगा, वो इज़राइल आपको भूलेगा, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। आपके सहेली ने आपको छोड़ दिया, छोड़ के चली गई रहेगी, तेरे पति ने तेरे को छोड़ा रहेगा, तेरे पत्नी ने तेरे को छोड़ा रहेगा, लेकिन निश्चय ये मत भूलना परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वो खुद बोल रहा है उसके वचन में, उसके कलाम में, क्योंकि हमारा परमेश्वर ये प्राचीन काल से छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। एक बात बताओ, परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हालेलुया। वो किसी भी मुकाम तक जा सकता है आपको छुड़ाने के लिए। वो सारे हदें पार कर देगा, वो सारे वो समुद्र को दो भाग कर सकता है आपके लिए। तो हालेलुया, अगर वो समुद्र को दो भाग कर सकता है इस्राएल के लिए, तो परमेश्वर आपके लिए भी एक नए दरवाजे को खोलने जा रहा। ये 2025 खत्म होते ही अगर आपको कुछ आशीष चाहिए, अगर आपको बच्चे की आशीष चाहिए, तो 2025 में आप इन आशीषों को ग्रहण करो। आपके लिए सारे दरवाजे परमेश्वर खोलने जा रहा है। खालामा शाखा डाला जगह। क्यों पता है? क्यों मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ? क्योंकि वो मेरा पिता है। हालेलुया, वो हमारा पिता है। गिरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, तुझे अकेला न छोड़ा कभी, कैसा अनोखा प्यार, बाप की तरह संभालेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हो आप? वो यहाँ है। इस आत्मा में देखो उसको, आत्मा में फील करो। चलो शरीर में बैठोगे ना, तुम बोलोगे पास्टर क्या ये घूम रहा है, क्या बात कर रहा है, लेकिन अगर आत्मा में आप रहोगे तो प्रभु की उपस्थिति को महसूस और फील कर पाएंगे। पिता ने उनको लड़ने नहीं दिया, इस्राएलियों को उन्होंने लड़ने नहीं दिया, उनको गिरने भी नहीं दिया, उसको संभाला, आग के पुतली जैसे संभाला। और जैसे पिता ने अपने बच्चों के लिए, एक पिता अपने बच्चों के लिए करता है, वैसे वो पिता परमेश्वर भी हमारे लिए करता है। हालेलुया। हमारा जैसे हमारा शारीरिक बाप हमारे जरूरतों को देखता है, वैसे हमारा जीवित परमेश्वर भी हमारी हर एक जरूरत को पूरी करता है, वो देखता है। हालेलुया। एक बात मैं आपको बताऊं, हम एक बात सीखेंगे। अगर आपको आपके जीवन में जितने भी पिता लोग हैं और माता लोग हैं, कान खोल के सुनना, आज पितृत्व दिन है, इसलिए सब चीजें पिता के लिए नहीं, जितने भी माँ बैठे आज वो भी कान खोल के सुने। अगर आपको आपके जीवन में अगर एक सफल पिता बनना है, तो आपको कुछ चीजों की जानकारी लेना बहुत जरूरी है, कुछ चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। बोलो बाजू वालों को, सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है। हालेलुया। सफल पिता किसको बनना है या माता किसको बनना है? बोलो हाथ ऊपर करो, यस करो, बनना है ना सफल पिता, सफल माता।
हालेलुया। अगर आपको सफल पिता और सफल माता अगर आपको बनना है तो क्या करना पड़ेगा? हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन उसका 23वां अध्याय 13 वचन। प्रेज गॉड। लड़के की ताड़ना का छोड़ना। हाँ सुनो, लड़के की ताड़ना मतलब क्या? हाँ, क्या नहीं करना? ना छोड़ना। क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो न मरेगा। तो न मरेगा। हालेलुया। और खत्म। बाइबल का वचन यहाँ लिखा है, आपने बच्चों की ताड़ना करो। हम ताड़ना करने में इन दिनों में थोड़ा सा क्या हो रहे, पीछे है। इसलिए बच्चे क्या कर रहे, हमारे हाथों के बाहर जा रहे। पूरा नहीं पढ़ा, सॉरी नहीं, नीति वचन 23 का, सॉरी नीति वचन 23 का 13। हाँ 13 हुआ नहीं हुआ? हाँ तो बस यस। तो ताड़ना न होने के कारण हमारे बच्चे हमारे हाथों से चले जा रहे हैं। जब ताड़ना का समय होता है तब तो आप उनको इतना प्यार कर दो, इतना उसको ओवर फीड कर दो, लविंग। मैं बोल रहा हूं प्यार नहीं करना ऐसी बात नहीं, करो, लेकिन हर चीजों का एक लिमिट है। ताड़ना न होने के कारण हमारे बच्चे हमारे हाथों से निकल जाते, चले जाते, वो हमारा सुनते नहीं है। बड़ा होने के बाद में फिर बाद में माँ बाप अपने छाती को पीटते और बोलते कि पास्टर हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करो। मैं बोला क्या हो गया मेरी बहन, क्या हो गया ब्रदर? कुछ नहीं पास्टर, आमचा पोरगा ऐकतच नाही. का नाही ऐकत? कारण की तुम्ही त्याला वेळेवर त्याची ताटच केली नाही. हालेलुया. तूने समय पर उसको डांटा ही नहीं, समय पर तूने उसको चाटा मारा ही नहीं. एक चीज अगर आपको पता है, उसको छूना नहीं है, उसको हाथ लगाना नहीं है, समझ जाना नहीं लगाना, बात करना, पर फिर भी आप उसको सपोर्ट कर रहे हो वो चीज करने के लिए, इसमें बच्चे की गलती नहीं है, माँ बाप की गलती है, मतलब वो बाप की गलती है. हालेलुया. समझ में आ रहा है? ताड़ना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है. ताड़ना करनी पड़ेगी. बोलो बाजू, डांटना पड़ेगा, थप्पड़ लगाना पड़ेगा, चाटा लगाना पड़ेगा. 2 दिन पहले मेरा भाई में झगड़ा हो, लड़ाई हो गया हम दोनों का. क्यों? क्योंकि समय पर ताड़ना होना जरूरी है. समझ आ रहा है? समय पर ताड़ना होना जरूरी है, समय पर उसको चिल्लाना जरूरी है. क्योंकि हमारे अंदर क्या चल रहा है या हमें पता होना बहुत जरूरी है. बच्चों के माइंड में क्या चल रहा है, दुष्ट काम कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? अगर हम उस चीज को नहीं रोकेंगे ना तो देर हो जाएगी. क्या देर हो जाएगी? हम क्यों चिल्लाते हैं, हम क्यों ताड़ना करते हैं? चर्च, खुदा बाप जब ताड़ना करता है तो उसके पीछे खुदा बाप का प्यार होता है. जब एक बाप अपने बेटों को चिल्लाता है तो उसके पीछे एक बड़ा प्यार छुपा हुआ है. समझ में आ रहा है? हम क्यों चिल्लाते, क्यों हम बोलते? क्योंकि आपका लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है रे बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट है. समय को गवाओ मत. टाइम इज इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है. उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, आपको डांटने के पीछे, आपको बोलने के पीछे. बाप ने बेटे को मारने के लिए, मेरे भाई को और मेरा उससे झगड़ा हो गया, लेकिन मैंने फिर से उसको गले लगाया. एक बाप डांटता भी है,
एक बाप झगड़ा भी करता है लेकिन फिर से गले भी लगाता है। इट शोज अ लव। कम ऑन, रायनामा शालफला। ये खुदा बाप का कैरेक्टर है, ये खुदा बाप का नेचर है, ये खुदा बाप का स्वभाव है। एक बाप लड़ता भी है, एक बाप झगड़ता है अपने बच्चों के लिए, लेकिन फिर से उसको शाम को चॉकलेट लेकर आता है, उसके सिर पे से हाथ घुमाता है। समझ में आ रहा है? ये दिखाता है कि परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का कैरेक्टर। जब जब परमेश्वर को मुझे कुछ सिखाना होता है ना, प्रभु मुझे कुछ तो भी वैली में से लेकर जाता है। हालेलुया। श्रुति अच्छे से जानते इस बात को, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जब जाता है ना लोगों के बीच में, जितने भी लोग सुनते हैं ना, तो लोगों को सच लगना होता है। आत्मा से जब चीजें होती है ना, तो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट करेगी। मैं इधर आके ढोंग नहीं कर सकता, नाटक नहीं कर सकता मैं इधर आके प्रचार का, पर खुद पहले उस दुखों से, कष्टों से, समस्याओं से, उस वैली में से जाना पड़ता है। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है, अगर तू मौत की तराइयों से भी जाएगा, कोई हानि तुझे मिटा नहीं सकेगी, कोई तूफान तुझे मिटा नहीं सकेगा, कोई पानी तुझे लहरें डुबा नहीं सकेगी, मैं तुझे बचा के संभाल के रखूंगा। हालेलुया। समस्या आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, टेंशन, चिंता आएगी, लेकिन आप पिता का हृदय लेकर कितना खड़े रहते हो विश्वास में, ये तुम्हारा विश्वास की परख होती है। तुम्हारा विश्वास परखा जाता है। हम जल्दी वायबल हो जाते हैं, हम जल्दी गुस्सा आ जाता है, मतलब हमारा विश्वास क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। हमारी नींव क्या हो रही है? कमजोर हो रही है। लेकिन जब हम वचन में, प्रार्थना में रहते हैं, तो हमारी नींव उस पेड़ के जड़ के समान रहेगी। इसलिए आज आपको और मुझे वो पिता का हृदय होना बहुत जरूरी है। क्यों हम किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे? क्यों हम किसी को लिए काउंसिल नहीं कर पा रहे? क्यों हम किसी के लिए एक सपोर्ट का, एक आधार का नहीं बन पा रहे? क्यों? क्योंकि शाबाबा विश्वास में हमारी नींव कमजोर है, जड़ नहीं पकड़ी हम लोग ने अभी तक। चर्च, एक बात बताओ, जब एक पेड़ जड़ को पकड़ के रहता है ना, तो एक पेड़ इतना बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद में उसको इतने सारे पत्ते लग जाते हैं। वो पेड़ अनेक लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, दुनिया के लिए, संसार के लिए, वही पेड़ एक छांव लेकर आता है। यू आर दैट ट्री। आप खुद वो एक पेड़ है। कमाल, आप खुद एक वो पेड़ है जिस पेड़ के नीचे बहुत सारे लोगों को आप ये 2025 में सहारा देने जा रहे हो। ओ कमाल, शाबाश, बहुत सारे अनेक लोगों को आप छांव देने जा रहे हो, आसरा, सहारा देने जा रहे हो। एक आशा की किरण प्रभु यीशु मसीह आप उनके पास लेकर जा रहे हो। क्यों पता है? आपकी जड़, आपकी नींव उस मसीह में है, उसके वचनों में है, प्रार्थना में है, उसके शब्दों में है, आप फास्टिंग में है, प्रभु की भूख और प्यास में है। यही तुम्हारी नींव मजबूत करेगा परमेश्वर। इसी से ही तुम्हारी जड़ मजबूत होगी, और तब आप दूसरों के लिए, दुनिया के लिए, परिवार के लिए, भाई बहन के लिए, माँ बापों के लिए आप आशीष का कारण या छांव देने का काम आप उनको करोगे। शायद मैं आज प्रभु का शुक्रगुजार करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि सच में प्रभु
तूने मुझे चुना मेरे परिवार के लिए, ताकि मैं उनको नाश होने से बचा सकूं। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को। अगर जब मेरा जीवन अगर पहले जैसे ही होता था ना, तो मेरे भाई को कोई नहीं पूछता, मेरे माँ को कोई नहीं पूछता, मेरे भाभी को नहीं कोई पूछता। लेकिन आज मसीह हमारे घर में है, मसीह में हमारी नींव है, हम उस चट्टान पे खड़े हैं। पूरी दुनिया के लिए हमारा परिवार, हमारे जीवन, हम एक आशीष और ब्लेसिंग का कारण है। समझ में आ रहा है? दुनिया हमारे पास भी नहीं घूमती, पूछ भी नहीं, अगर पूछा भी नहीं होता। लेकिन आज हर एक व्यक्ति की, दुनिया के व्यक्ति की आंखें मेरे और मेरे परिवार के ऊपर लगी हुई है। दिखा तो नहीं रही है, लेकिन चुपचाप से फेसबुक पे जाते देखते क्या चल रहा है इसका, इंस्टाग्राम पे देखते क्या चल रहा है उसका, स्टेटस पे देखते व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है इसका। चारों ओर से ढूंढ रही है दुनिया क्या कर रहे हैं, अमित शिंदे ढूंढ रहे हैं क्या कर रही है, श्रुति तेलंग हालेलुया ढूंढ रहे हैं, सुमित क्या कर रहा है, मम्मी क्या कर रही ढूंढ रहे हैं, हालेलुया है ना, ढूंढ रहे हैं हालेलुया। एक चीज घर में शादी करके गई तो खुश तो रह रही कि नहीं रह रही, हालेलुया। अरे दुनिया की नजर है। लेकिन मुझे आपको बताने दो, जो इस जग में है उससे भी सामर्थ्यशाली परमेश्वर आपके और मेरे अंदर है। हम बहुत खुश है, आनंदित है प्रभु में। हम प्रभु के लिए हम कुछ कर रहे हैं, प्रभु हमारे जीवन में है, हमारे लाइफ में है। हम उसके साथ में रोज बात कर रहे हैं, बैठ रहे, उठ रहे, सो रहे, अच्छा खा रहे, अच्छे कपड़े पहना रहे। परमेश्वर मैं धन्यवाद दे रहा हूँ और ब्लेस्ड है हम दूसरों के लिए आशीष खा रहे, पढ़ रहे, दूसरों को वचन सुना रहे, ताकि वो भी प्रभु में बड़े, फलदायी हो, अच्छे पेड़ बने। चर्च ये 2025 आप एक मजबूत जड़ बनने जा रहे हो, मजबूत जड़ बनने जा रही है आपकी 2025 में। ये भविष्य वक्ता इस शब्द आपके इसमें लिख कर लेना, ये 2025 में परमेश्वर आपके नींव को, आपके जड़ को मजबूत कर रहा है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए प्रभु परमेश्वर जब हम दाढ़ भी लगाता है तो वो प्रेम के खातिर करता है। बोलो प्रेम के खातिर, प्रेम के खातिर करता है। वो हमारी सुधि में लेता है, किसके खातिर? प्रेम के खातिर। बोलो प्यार, प्यार सारे जख्मों को भर देता है, प्यार सारे दुखों को भर देता है। आज इस दुनिया में ना तुम किससे लड़ो और फिर से तुम उसको प्यार करो, सारा नॉर्मल हो जाता है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं लड़ते नहीं बैठना, हालेलुया। तो तुम रोज लड़ते बैठोगे घर में और दोस्त जाते हैं। लड़ाई आप खुद नहीं करते हो, लड़ाई कुछ दुष्ट आपके घर में लेकर आएगा, समझ में? किसी न किसी के द्वारा लेकर आएगा। तो उसको समझना है, उसको जानना है। यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं क्यों झगड़ा कर रहा हूँ, मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ, मैं क्यों फाइटिंग खेल रहा हूँ। हम तो ऐसा नहीं, प्रभु ने हमें बदला है, प्रभु ने हमारे जीवन को चेंज किया, हमारे लाइफ को बदला। समझना है कि दुष्ट मौका देखता है और किसी न किसी व्यक्ति को पकड़ेगा, आपके पति को पकड़ेगा, फिर आपके द्वारा काम करेगा, आपके लाइफ में काम। हाँ, वो जरिया देखता है कि आपके लाइफ में कैसे एंटर करें। इसलिए प्रभु ताड़ना करता है, उस ताड़ना के पीछे उसका एक गहरा प्यार है। हालेलुया। उसके ताड़ना में प्रेम बसा है। बोलो प्रेम बसा है, प्रेम बसा है। हालेलुया। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तो चाहिए। बोलो बोलो बोलो, सब लोग बोलो, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तो चाहिए।
One more time. कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू, हाथ ऊपर करो, बस तू ही तो चाहिए। हालेलुया। तू मेरा पिता, कौन है? मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, बोलो बोलो, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। यस, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। मन मचान, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। कौन चाहिए? संसार चाहिए या प्रभु चाहिए? वाह, एक बात बताओ मैं आपको, अगर उसके प्यार में खो जाओगे ना, डूब जाओगे ना, आपको दुनिया के कामों में, दुनिया की चीजों में आपको किसी भी बात की दिलचस्पी आपको नहीं लगेगी। आपका मन संसारिक कामों से निकलकर प्रभु के कामों में आप लगाओ। ऐसा है उसका प्यार, कैसा प्यार है तेरा, हालेलुया, जो तूने मुझसे किया। पिता का प्यार ही, पिता का प्यार है। ये क्यों गा रहा पता है मेरे? क्योंकि ये हर एक गाने में, हर एक वर्ड्स में खुदा का क्या है पता है? प्रेम है। एक पिता का एक ही सपना रहता है, एक पिता का, एक बाप का एक ही सपना रहता है कि अपने बच्चों का जो भविष्य है उसको उज्जवल करना है। हालेलुया। वो पिता का एक ही प्रयास रहता है, एक ही सपना रहता है कि मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल बने। जो मैं जी रहा हूं उससे भी बढ़कर मेरे बच्चे जिए, मेरे बच्चे ब्लेसेड हो जाओ। अगर आपका पिता आपके लिए कुछ निर्णय ले रहा है, बच्चा सुन, अगर तेरा डैडी तेरे लिए कुछ निर्णय ले रहा है तेरे भलाई के लिए, समझ, तेरा बाप तेरे लिए कुछ निर्णय ले रहा है तो उसके पीछे भलाई छुपे। बोलो भलाई, भलाई, भलाई। स्वर्गीय बाप ने आपको और मुझको इस दुनिया में भेजा है, उसके पीछे एक बड़ी भलाई है, बड़ी भलाई है, बड़ी भलाई है। बोलो यीशु मसीह, समझ में आया? एक बड़ी भलाई, क्योंकि हमारा प्रभु भला करने वाला परमेश्वर है, भला करने वाला परमेश्वर है। तो आपने बच्चों को छड़ी से अगर मारेगा तो वो मरेगा नहीं, वो मरेगा नहीं, पाप की मृत्यु में ना वो पड़ेगा, वो पाप के मृत्यु में ना पड़ेगा। इसलिए हम जब डांटना करते हैं, जब हम मारते हैं बच्चों को, डांटते चिल्लाते हैं, क्यों? क्योंकि वो पाप की मृत्यु में ना पड़े। हालेलुया। हम उसको आगे जाने से बचा रहे, खींच रहे उसको, नहीं आगे खाइए इसलिए तेरे को आप खींच रहे। तुम लोग मेरे साथ तुम लोग ऐसा क्यों करते हैं? अरे तू तो प्यारा है ना प्रभु का, तो कैसा जाने देगा? हालेलुया। तेरे को कैसे खाने जाने देंगे? तेरे को हाथ पकड़ के खींचेंगे ना। हालेलुया। तेरे को बुराई में कैसे जाने देंगे? तेरे को अंधकार में कैसे जाने देंगे? क्योंकि परमेश्वर ने मुझको आपको बचाने के लिए भेजा है। इसलिए हम डांटते ना, बुरा मत मानना मेरे भाई,
मेरा बड़ा भाई है। हेलो दीदी, मम्मा, डैडी, डैडी। बच्चे लोग सुनो, अपना बाप जब आपको चिल्लाता है, वो आत्मिक बाप रहने दो, स्पिरिचुअल बाप रहने दो, संसारिक बाप रहने दो, स्वर्ग का बाप रहने दो, उसके पीछे एक बड़ी भलाई छुपाई, एक बड़ी भलाई छुपी है। हालेलुया। कौन चाहेगा तुम कीचड़ में पड़ोगे? हम तुमको खींच लाएंगे भाई, खींचेंगे हमको। इसलिए पाप की मृत्यु आपके ऊपर ना आए, आप उन सारी चीजों से बचे। इसलिए हमारा स्वर्गीय बाप हमारी हमेशा मदद करता रहता है। फिजिकल बाप भी मदद करता है, आत्मिक बाप भी हमारी मदद करता है। अगर इसी उपस्थिति में, इसी प्रेजेंस में, इसी संगति में हम बढ़ते जाएंगे ना, आपका आशीषित होना निश्चय है, निश्चित है। ब्लेस्ड आप होंगे, आशीष को पाओगे, बंधनों को टूटते हुए आपके जीवन, आपके लाइफ में देखोगे। हालेलुया। हर एक अंधकार से निकलकर परमेश्वर आपको ज्योतिमय करेगा। निश्चय भलाई करुणा सदा की तुम्हारी ही है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ताड़ना करोगे तो पाप ना करना, या पाप ना करेगा, क्योंकि पाप मृत्यु को लाता है। वो पाप नहीं करना चाहिए, इसलिए आप ताड़ना करते हैं। इसलिए अगर आप आपके बच्चों को मारते हो तो उसका मतलब है कि आप उनको नरक से, हेल में जाने से आप उसको क्या करते हो? बचाते हो। हाँ, हालेलुया। समझ में आया? हेल के लिए नहीं बनाए तुम लोग, हेल के लिए बनाए गए नहीं हो, तुम स्वर्ग के लिए बनाए गए हो। स्वर्ग के वारिस होने के लिए बनाए गए हो। राजा अधिपति बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको बोला है कि जाके मेरे लोगों को बोल कि तू राजा, रानी, किंग, क्वीन है, तू याजक है। हालेलुया। तुम्हारा ओहदा बहुत बड़ा है। हाँ, कभी मत बोलना मैं कीड़ा हूँ, मैं मकोड़ा हूँ, मैं चींटी हूँ, मैं कॉकरोच हूँ, मैं चुड़ैल हूँ। मत बोलो। हालेलुया। यू आर किंग, तुम क्वीन है, तू प्रिंसेस है, तू राजा है, तू याजक है, तू प्रीस्ट है, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, हालेलुया, टीचर्स, हालेलुया, वर्शिपर, हालेलुया। इस कलीसिया में से निकलने जा रही है 2025 खत्म होने। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। थोड़ा टाइम बताना मुझे। 12:15 है टाइम। लेट हो गया तो भी टेंशन मत लो, आपके लिए खाना रखा है। हालेलुया, प्रभु की धन्यवाद। हाँ, कोई टेंशन मत लो, प्रभु का वचन भी खाएंगे और वो भी खाना खा के जाएंगे। बोलो यीशु मसीह। तुम्हारे बाप को चिंता है तुम्हारी। हालेलुया। मेरी भी चिंता है प्रभु को। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एडन गार्डन में से बाहर निकाला। ये परमेश्वर की क्या थी पता है? ताड़ना थी। आदम और हव्वा को जो बाहर निकाला ना, उसको परमेश्वर की ओर से आदम के लिए एक ताड़ना थी। हालेलुया। चल निकल, पाप किया तुम लोगों ने, निकल बाहर। लेकिन बाहर निकले, लेकिन क्या उन पर ध्यान देना परमेश्वर ने छोड़ दिया क्या? कंटिन्यूसली ध्यान देते रहा। हालेलुया। दोनों को बच्चे हो गए, काइन, हबेल, है ना? हाबेल का तोहफा स्वीकार है, काइन का नहीं। काइन ने हत्या कर दी इसके भाई। क्या ये इसके पीछे? फिर भी परमेश्वर का ध्यान अपने बच्चों पे था। ताड़ना की उसने आदम और हवा की। इसलिए परमेश्वर ने योना की भी ताड़ना की थी। पता है आपको? योना की भी परमेश्वर ने ताड़ना की थी।
क्यों की थी? मतलब आज्ञाकारिता सिखाने के लिए। हालेलुया। जब हम प्रभु का वचन को, आज्ञाकारिता को नहीं मानते हो ना, सबसे ज्यादा फेल हम उधर ही होते हैं। समझ में आ रहा क्या? प्रभु नाराज कब होता है पता क्या? प्रभु ने एक शब्द आज्ञा दी है तो वो आज्ञा का पालन आपसे होना जरूरी है। उसके विरुद्ध में जाओगे ना तो तुमको सब डिसओबीडेंसी का ट्रैक मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है? ओबे एंड डिसओबे। तो जब आप परमेश्वर के वचन को ओबे करोगे, आज्ञाकारिता को आप स्वीकारोगे और आज्ञाकारिता में चलोगे, तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स है, आपकी जो लिंक है, आपकी जो ब्लेसिंग्स है, जो आशीष है, सारे ओबे करते जाओगे और आपको तुरंत मिलते जाएंगे। लेकिन जब आप डिसओबेइंग में आएंगे तो तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स भी, तुम्हारे लोग भी तुमको उसी तरह मिलते जाएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब पाप करना, तुमने पाप करना छोड़ नहीं दिया है ना, तो तुम करते ही जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। लेकिन किधर ना किधर आपको फुल स्टॉप लेना है, रुकना है। और प्रभु ने जो वचन बोला ना, वो मत कर, वो नहीं करके जो प्रभु ने बोला वो कर, तो वो करते जाओ। ब्लेसिंग्स, आशीष आपके लिए, दरवाजे ऑटोमेटिक खुले रहेंगे या खुल जाएंगे आपके लिए। समझ में आ रहा है? तो क्या रिसीव करते हो आप, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज्ञा फॉलो करते हो क्या? क्योंकि पूरी बाइबल आज्ञाकारिता के बारे में बात करती है। हम आज्ञाकारिता में फेल हो जाते हैं। इंसान आज्ञाकारिता में फेल हो जाता है। नाही म्हणलं ना तरी तेच करणार. तिला म्हणलं ना भांडे नाही पाडायचे तरी पाडणार. धडपडती. वो होता है इंसान को, है ना? अगर हम कॉन्शियस रहेंगे ना, नहीं करना भाई, बर्तन नहीं गिराना, जो नहाने की बकेट है उसका जो मग रहता है वो भी नहीं गिराना, आराम से। तो कितने बार तो नहाने चाहते हो, लेकिन कितना बार तो 10 बार तो मग गिराते हो। नहाते हो कि कैच कैच खेलते हो, बॉल खेलते, समझ में नहीं आता। हालेलुया, है ना? तो कुछ कुछ चीजें हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, अगर हम उसको सही ढंग से, सही रीति से करेंगे ना, तो बहुत अच्छे और परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, हम इतना अस्थिर हो जाते हैं, मतलब विचारों में हम अस्थिर रहने के कारण हम, हमारे हाथों से चीजें गिरती है। क्यों? क्योंकि स्टेबल नहीं है माइंड। स्थिर रहा, एकच कालवण बनव मटणाचं चांगलं बनव पूर्ण दिवसातून. 3 कालवण बनवशील, तिन्हीचे तिन्ही खारट बनवशील, काहीच अर्थ राहणार नाही. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह. एक ही बना अच्छा बना. बोल बाजू वालों को, एक ही बना अच्छा बना. हाँ, तुमची बायको बसले तिला बोला, हाँ, एक ही बना अच्छा बना. क्योंकि प्रभु ने जो भी बनाया अच्छा बनाया, कैसा भी बनाया अच्छा बनाया. मतलब उसके हर एक चीजों में अच्छाई थी, उसके हर एक चीजों में भलाई थी. एकच कर पण चांगलं कर. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह. अरे बोलो ना, बोला की तिला, बोल बोल. तिला नाही, तू त्याला बोल. हा, बोलो बोलो बाजूला बोल. एकच कर पण चांगलं कर. हा, एकच चांगली भाकरी खाऊ घाल पण ती चांगली खाऊ घाल. प्रभु ज्यादा का उम्मीद नहीं कर रहा आपसे, या हम भी तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं करो. छोटा काम करो लेकिन अच्छा करो, बेस्ट. अगर किसी ने कोई खाना अच्छा बनाया ना, मैं लास्ट तक उसकी तारीफ करता रहूंगा. वाओ, बेस्ट 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 बेस्ट. अगर ज्यादा नमक लग गया ना, तब बेस्ट नहीं बोलेगा. नमक ज्यादा हो गया, नमक ज्यादा हो गया, नमक ज्यादा हो गया. बोलो यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह. समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. प्रभु आपसे कुछ अच्छा काम चाह रहा है. हालेलुया. एक पिता का हृदय हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, जो प्रभु ने हमें दिया है काम, जो सौंपा है एक पिता को एक परिवार संभालने का, तो उसे अच्छे से निभा, उसको
अच्छे से निभाओ। घर भी चलाते रहेंगे, थोड़ा ही करो लेकिन अच्छे से करो। हालेलुया। छोटी बात करो, अच्छी करो। हम एक्स्ट्रा करने के लिए जाते हैं ना, तो काम बढ़ता है, हमारा काम कम नहीं होता, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक डिसिप्लिन वाला परमेश्वर है। तो हमारे लाइफ में भी चीजें डिसिप्लिन ही जानी चाहिए। बेशिस्त नहीं अपना परमेश्वर। उन अपने हमारे घर में, हमारे लाइफ में हर एक चीज प्रभु की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। इसलिए प्रभु की आज्ञाओं को मानो। जब आपके बुजुर्ग, जब बड़े आपको कुछ सिखाते, बताते, उसको रिसीव करो, सीखो, वो आपकी भलाई के लिए। हालेलुया। जब आप छड़ी मारते हैं तो आप उनका प्राण बचाते हो। जो छड़ी नहीं उठाता वो उसका बैरी है। हालेलुया। जो बाप बच्चे को छड़ी मारता है ना, उसको बैरी। मतलब आपके दिमाग में थॉट की जाते, जो होना है उसका हो जाएगा, लेकिन सच में बताओ, ऐसे बच्चों का हालत बहुत बेकार हो जाता है बड़े होने के बाद। कंट्रोल में ही नहीं रहते भाई, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहता। ये बच्चा नचाता है माँ बापों को, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए यही उम्र होता है बच्चों का, उनकी ताड़ना करना, उनको सिखाना। देखो, एक विषय मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अगर परिवार और समाज की मजबूती हम चाहते हैं, तो समाज के लिए, परिवार के लिए अनुशासन होना बहुत जरूरी है। उनकी शासन होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? उनकी अनुशासन होना बहुत जरूरी है, जो पेड़ को संभाल सके, मजबूत कर सके। समझ में आ रहा है? एक जड़ होती ना, जड़ के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड रहता है कि इसके पत्ते कैसे आएंगे, इसका फल कैसा आएगा, इसकी फांदियां कितना कितना बड़ी रहेगी। हालेलुया। जड़ के ऊपर डिपेंड रहता है। जड़ मजबूत नहीं रहेगी, कमजोर रहेगी, तो आप उम्मीद मत करना कि आपका पेड़ बढ़ेगा करेगा। क्योंकि हमारी सूटी झाड़ लगाने वाली है घर में। हाँ, एक डब्बा खाली करके रखा है, उसमें भी वो बोली कुछ कांदा वटाना बटाटा काय लावणार माहित नहीं, बट ठीक है, फार्मिंग करने वाली वो हमारी। तब उसको समझ में आएगा। अगर अच्छे से मैं उसको खड्डा करके उसमें अच्छे से बीज डालूंगी, अच्छे से मैं उसको रोन दूंगी, तभी ये बड़ा होगा। हाँ, तभी वो पुदीना खाएगी उसमें का, है ना? क्या क्या बोला उसने, क्या क्या खाएगी पता नहीं बाबा। तो उसके लिए वो वेट करेगी 2 महीना 4 महीना। तो 2 महीना 4 महीना जब आप उसके अंदर बोएंगे बीज को या कुछ भी वस्तुओं को, तो वो 2-4 महीने के बाद में बढ़े। आत्मिक जीवन भी ऐसा है। जब आप अपने आप को खुदा के वचनों में डालोगे, खुदा के उपस्थिति में अपने आप को बोएंगे, तो आपके अंदर से भी एक पेड़ उगेगा, आपकी भी जड़ मजबूत होगी और आपके पेड़ को भी अच्छे अच्छे फल लगेंगे। हालेलुया। आपके पेड़ के फल देखकर लोग आपके पास आएंगे, वो पेड़ को पत्थर मारेंगे कि इस फल को कैसे गिरा है, लेकिन उनको पता नहीं ना कि इनकी जो जड़ है वो प्रभु यीशु मसीह है। तुम्हाला जर कोणी दगड मारत असेल तर मला सांगू द्या, झाडाला फळ लागले म्हणून लोक दगड मारतात। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, कमान। हाँ, आपले हिरवे निळे पिवळे पांढरे सळांना सांभाळा। यस, इधर उधर घूमने मत आइए, मेरे पास फोकस करना। यस, बिकॉज अच्छे पेड़ को लोग फल अपना क्या मारते? पत्थर मारते। लोग आपके ऊपर भी पत्थर क्यों मारते? क्योंकि फल लग रहे, फल लग रहे। वो देखना नहीं चाहते उस फल उधर ही अच्छे नहीं लग रहे उनको पेड़ के ऊपर, इसलिए वो गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये चिन्ह है, ये साइन है कि आप मसीह में बढ़ रहे हो। बहुत सारे लोग बोले क्यों जा रही है वो चर्च को,
काय जात होतं चर्चला, तिथे काय ते काय चर्च आहे का, तिथे काय होते, इथं होतंय, इथं होणार आहे. आणि ते सुरू झाले, ते सुरू झाले. हालेलुया. बोलने वाले बोलेंगे लेकिन करने वाला उसका काम नहीं रोकेगा। वो जीवित होगा परमेश्वर, वो काम करके ही रहेगा। हालेलुया। बोलने दो उसको, तू बोलते रहे हम उठते जाएंगे, तू बोलते रहे हम उठते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उतना हमारा हिस्सा है, उतना हमारा हिस्सा है। बोले यीशु मसीह की ताड़ना आपके बच्चों की, आपके घर की जब हम करते हैं तो हम मसीह में परिपक्व होते हैं, हम परिपक्व होते हैं, अच्छे बनते हैं, हम स्ट्रांग बनते हैं। ये हमारी जड़ खुद अभी परमेश्वर हो चुका है। क्या हो चुका है? परमेश्वर हमारी जड़ हो चुका है। इसलिए आपके पास पिता का हृदय होना बहुत जरूरी है। 1 कोरिन्थियों उसका 4:15 पढ़ो। फर्स्ट कोरिन्थियंस उसका 4:15, पहले कोरिन्थियर उसका 4:15। प्रेज गॉड। सुनो, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो तुम्हारे पिता बहुत से नहीं है। इसलिए कि मसीह में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। 10,000 लोग आपको बताएंगे, आप 10,000 प्रचारकों को इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, उसके ऊपर सुनेंगे, लेकिन आपको बताने दो, आपका स्पिरिचुअल बाप एक ही होता है जो आपको बैठकर कलीसिया में सिखाता है। हालेलुया। तुम बोलेंगे कि वो मेरा स्पिरिचुअल बाप है। अभी तक मैंने किसका फोटो डाला ही नहीं कि मेरा स्पिरिचुअल बाप कौन है करके, मैंने अभी तक डाला ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग 4-4, 6-6, 7-7 लोग डालते हैं। मैं सोचता हूँ कि इतने स्पिरिचुअल बाप कहाँ से है इनके। ओह माय गॉड। स्पिरिचुअल बाप ये क्या होता है? वो तुम्हारे मेंटर हो सकते हैं, लेकिन बाप तुझको पिटा के सिखाएगा कलीसिया में। हालेलुया। तेरे को पढ़ना सिखाएगा। हालेलुया। तेरे हाथ पकड़ कर तेरे को चलना सिखाएगा। हालेलुया। जब तू गिरेगा तेरे को उठाएगा। हालेलुया। वचनों में ताड़ना करेगा। हालेलुया। वचनों में तुझे सिखाएगा। हालेलुया। तेरे लिए रात या मध्य रात्र में तेरे लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। तेरे लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। जिस भी परिस्थिति में हो तेरे लिए भागते हुए आएगा। हालेलुया। तू जा कहाँ भी है, तू अगर तू समुद्र के गहराई में भी रहेगा, तेरा स्वर्गीय पिता, तेरा स्पिरिचुअल बाप तेरे को उठाने के लिए आएगा। तू गिरेगा तो भी उठाएगा, तू फंसेगा तो भी उठाएगा, तू किसी प्रॉब्लम में रहेगा तो भी उठाएगा, क्योंकि वो तेरा बाप है, क्योंकि उसके पास तो बाप का हृदय है। हालेलुया। जिसके पास में बाप का हृदय है ना, वही व्यक्ति स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स को रेस करेगा। जिसके पास में बाप का हृदय नहीं है ना, वो तेरे को कभी नहीं उठाएगा। चर्च, कलीसिया, लोग बस आपको इस्तेमाल कर रहे थे आज तक, क्योंकि बाप का हृदय नहीं था। आ और जा। बट जिसके पास बाप का, पिता का हृदय है, वो बाप, वो पिता अपने बच्चों को ताड़ना देगा, उसको सिखाएगा, उसको चलाएगा हाथ पकड़कर। ये है बाप का हृदय। तेरे जख्मों पर मलहम पट्टी करेगा। तो गिर भी रहा है विश्वास में, तुझे फिर से उठाकर चलाए। इसलिए हमारा टॉपिक है पिता का हृदय। पिता का हृदय हर एक को नहीं है, लेकिन आज मैं आपको बताऊं,
आज ये वचन सुन के आप जा रहे हो ना, तो एक पिता का हृदय की अभिषेक एनॉइंटिंग यहाँ से लेकर जाओगे। आप आपके दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करोगे, दुश्मनों के लिए भी आपके अंदर प्यार आएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पिता का हृदय आ चुका है। जीसस, पिता का हृदय बना हुआ है। चिल्लाने के पीछे प्यार है, बोलो प्यार, अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है उसका। क्योंकि आज इस फादर्स डे में आज हमें सच में वो स्वर्गीय बाप को लेकर जाने की जरूरत है। आज अगर कोई आपकी सहेली रो रही है या कोई भाई आपका रो रहा है, कोई दुख में कष्ट में, जाओ उसका पिता का हृदय लेके जाओ और उसको बोलो क्या हो गया, क्या चाहिए, क्या जरूरत है। रोटी चाहिए, तेरे रोटी में क्या आधे रोटी उसको खिला। समस्या में है, कुछ दुख में, कष्ट में, थोड़ी चीजें उसको पिला, खिला उसको, पिला उसको। अरे प्रभु को दो, प्रभु को ने प्रभु आपको देने के लिए क्षमता निकालेगी, उसको दो, उसकी मदद करो, उसकी मदद करो। क्यों? पता नहीं, जिसके अंदर पिता का हृदय आया है ना, उसके अंदर एक हेल्पिंग नेचर आती है, मदद करने की नेचर आती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरा पिता आपसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है। बोलो बाजू लोग, आपसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है। बोलो बाजू लोग को, उसको बोलो अगर मुझसे कुछ गलती हुई ना, मुझे क्षमा कर, क्योंकि मेरे अंदर आज पिता का हृदय आया है। माफ कर, माफ कर मुझे, क्षमा कर मुझे अगर मुझसे कुछ गलती हुई, बोलने द्वारा, चलने द्वारा, देखने द्वारा। क्यों? क्योंकि आज प्रभु इस वचनों के द्वारा से एक ही बात कर रहा है कि मैं तुम्हें पिता का हृदय देने जा रहा हूं। पिता का हृदय बच्चों को रेज करेगा, बच्चों को खड़ा करेगा, आत्मिक भी, हर एक चीजों में, मेंटली, फिजिकली आपको खड़ा करेगा। कैसा प्यार है तेरा जो तूने मुझसे है किया। हालेलुया। कलीसिया ने आज एक बात कहना है कि प्रभु मुझे तुझसे प्यार है। पौलुस ने भी कलीसिया से प्रेम किया और सुधि ली, उनकी काम की। हालेलुया। पौलुस भी बहुत अच्छा था। पॉल नाम का एक व्यक्ति था जो शॉल का पॉल बन गया, जो उसने सेवकाई की, उसने भी कलीसिया को बांधा मंडली के लिए। वो जेल में भी रहकर वो कलीसिया के लिए पत्र भी लिखता था, बहुत सारे। क्यों पत्र लिखता था? क्योंकि उसको कलीसिया के लिए प्यार था। एक पिता का हृदय किसके अंदर था पता है क्या? पौलुस के अंदर एक पिता का हृदय था। पौलुस अपने बच्चे तीमोथी को पत्र लिखता है, ए तीमुथियुस, तू कैसा है? तू खुशहाल है क्या? कलीसिया कैसी है? क्यों? पौलुस के अंदर पिता का हृदय था। पौलुस के अंदर पिता का हृदय था, इसलिए वो तीमुथी उसका स्पिरिचुअल सन था। अगर सच में बताओ, अगर एक ऐसे आयाम में, एक ऐसे एक आत्मिक मंडल में अगर उस स्तर पर अगर आपको पहुंचना है ना, तो मुझे आपको बताओ, परमेश्वर के आज्ञाकारिता में आ जाओ। उस बाप और बेटे के प्यार में आ जाओ। अगर आप आत्मिक मंडल में अगर एक अद्भुत काम करना चाहते हो या देखना चाहते हो, आपके जीवन में होना है या आपको होने के लिए आपको एक प्रयास करना पड़ेगा कि एक बाप का और एक बेटे का नाता फिर से स्थापित करो,
फिर से स्थापित करो, फिर से स्थापित करो, क्योंकि बाप और बेटे का नाता ही अंत तक टिकता है। हालेलुया। अंत तक टिकने वाला एक ही रिश्ता नाता है, वो है स्वर्गीय बाप का और उसके बेटे का। देखो, हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में हमारे बच्चों की सुधि लेना बहुत जरूरी है, हमारे बच्चों को संभालना बहुत जरूरी है। एक पिता का हृदय क्या रहता है कि मेरा बच्चा संसार की चीजों में ना फंसे, गलत मित्रों में ना फंसे। स्वर्गीय पिता का भी यही कहना है अपने बच्चों के लिए कि मेरी बेटी सुरक्षित रहे, मेरा बेटा सुरक्षित रहे, वो टूट ना जाए, वो बिखर ना जाए, वो गिर ना जाए। क्यों? क्योंकि उसके पास एक पिता का हृदय है। आज अगर आपके घर में भी अगर माँ बाप, अगर आप है, एक पिता है घर में, तो मुझे आपको बताओ, वो पिता भी आज अपने बच्चों के लिए वही चाह रहा है कि तू संसार में नहीं, प्रभु में बढ़। बोलो बाजू को, प्रभु में बढ़ बेटा, प्रभु में बढ़, प्रभु में बढ़। चीजों को हल्के में मत लो अपने जीवन में, अपने लाइफ में, लेकिन प्रभु में बढ़ो। बोले यीशु मसीह की। एक विषय, टाइम कितना? ओके, हम खत्म करेंगे। तो आदलों के फाटक, बाइबल का वचन कहता है कि तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, तू मनुष्य को पकड़ने वाला नहीं, लेकिन तू कलीसिया को, मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। कौन बोलता है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पतरस को, तुम मच्छियों को नहीं, सॉरी, तुम मच्छियों को नहीं, लेकिन मनुष्य को पकड़ने वाला मैं तुझे बनाऊंगा। मतलब उसको उस प्रोफेशन से बाहर निकाल कर उसको इस प्रोफेशन में लेके आना। कौन सा? पिता का हृदय। हालेलुया। सॉरी, वो मनुष्य हो गया मेरे से, लेकिन वो मच्छी पकड़ने का उसका बिजनेस था, फिश को कैच करता था वो। लेकिन प्रभु बोल रहा है कि तू बोल तो क्या, तू मच्छी पकड़ लिया, छोड़ इसको, मैं तुझे अभी एक बाप का हृदय देना चाहता हूं। और पतरस उस टाइम का सबसे पहला पास्टर था उस समय का, और उसने कलीसिया को बनाया। और बाद में परमेश्वर ने बोला कि तू चट्टान है। प्रभु भी आपके बारे में भी ये गवाही देना चाहे कि तू चट्टान है, तेरे अंदर पिता का हृदय, मैं तेरे अंदर, तेरे ऊपर में कलीसिया को रचाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ये गवाही आपके लिए देना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला कि हे दाऊद, ये मेरी इच्छा के समान है। प्रभु ने भी आपके लिए वही गवाही देना चाहिए। हालेलुया। हमारी गवाही को बनाओ। इतना बेस्ट लगता है मेरे को ना, पतरस को कहा कि तू आज के बाद मच्छी नहीं पकड़ेगा, मैं तुझे पिता का हृदय दे रहा हूं। तो पिता का हृदय कलीसिया को जोड़े रखना है, कलीसिया की ग्रोथ करना है, कलीसिया को बढ़ाना, एक दूसरे को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना, वचनों में सिखाना, बढ़ाना, मोटिवेट करना, एनकरेज करना, ये होता है पिता का हृदय। प्रभु आपके ऊपर आज एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं। कितने लोग तैयार है उस जिम्मेदारी को लेने के लिए? आप भी प्रभु में बढ़ो, आप भी प्रभु में सीखो, और आप भी प्रभु में लोगों को सिखाओ। प्रभु आपको बस एक भीड़ में नहीं देखना चाहता चर्च। आप भीड़ के लिए बनाए नहीं गए। बोलो बाजू लोग, आप भीड़ के लिए नहीं बनाए गए। आप भीड़ के लिए नहीं बनाए। यस, आप भी भीड़ के लिए नहीं बनाए गए। गर्दीत मला क्या नको, कशाला गर्दीत नको. आपलं काम गर्दीत नाहीये, पण आपलं काम प्रभूची सेवा करण्यासाठी. तुम्ही गर्दीसाठी नाही बांधलात रे,
हेलो, ए सोनिया, क्या जो कुछ भी तुम्हारा पेट में बनेगा, सोनू मोनू टोनू क्या बोलते आपके बच्चों को तुम्ही गर्दीसाठी नाही पण प्रभूच्या सेवेसाठी कार्यासाठी प्रभूने तुम्हाला नेमले। प्रभु ने आपको उसके कामों के लिए चुना है। भले मसीह पिता का हृदय आज प्रभु आपको दे रहा है, एक बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है। और जितने भी पिता बैठे हैं, जितने भी माँ बेटी जगह पर, अपने बच्चों का ख्याल रखो, उनका उज्जवल भविष्य अगर आप देखना चाहते हो तो प्रभु की शिक्षाओं में उनको बढ़ाओ, प्रभु की टीचिंग में उसको बढ़ाओ, ताकि आगे जाके ये बच्चा तुम्हारा नाम रोशन करे और प्रभु का भी नाम रोशन करे। हालेलुया। पहले तो प्रभु का नाम रोशन होता है, फिर हमारा होता है, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में परमेश्वर महत्वपूर्ण है। भजन संहिता उसका 103 का 13, यस लास्ट पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 103 का 13। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, हाँ, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा आमीन, हालेलुया। जैसा एक स्वर्गीय पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे डरे हुए के लिए क्या करता है? दया करता है। भले मसीह कितनी फिक्र है आपकी प्रभु को। अंतु में मत पास्टर मेरी प्रॉब्लम में सॉल्व नहीं हो रही, पास्टर मेरा ऐसा ही नहीं हो रहा, पास्टर मेरा वैसा ही नहीं हो रहा, कितना सारा टेंशन लेते हो मेरी बहन मेरे भाई। प्रभु ने तेरी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु ने तेरा नाम उसके हाथों पे लिख के रखा है, आपका नाम प्रभु ने लिखा है, तो किस बात की चिंता कर रही है? तू विश्वास कर और परमेश्वर की तू महिमा को देखेगी। खुदा बाप बोल रहा है, जो अल्फा और ओमेगा, जो शुरुआत में था, जो अभी है, जो आने वाला है, वो एक ही है। वो बोल रहा है कि आप ब्लेस्ड होने जा रहे हो, आप आशीषित होने जा रहे हो। हालेलुया। सब कुछ कर दिया है उसने, सब कुछ कर दिया है, बस रुको और प्रभु की महिमा को देखो, शांत रहो, गड़बड़ मत करो कुछ। प्रभु तूने बोला है ना, मुझे तू ब्लेस करने वाला है, आशीष करने वाला, तू करने वाला, बात खत्म। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। इसलिए क्या आपका परिवार आदर्श है समाज के लिए? तो आज हमें समाज के लिए एक आदर्श व्यक्ति बनना है। पिता का हृदय रखो, आप आदर्श व्यक्ति बनोगे। पिता का हृदय रखो, आप आदर्श व्यक्ति बनोगे। हालेलुया। एक पिता के ऊपर होता है कि अपने परिवार को कैसे संभालना है। हालेलुया। एक पिता के ऊपर होता है कि अपने परिवार को कैसे संभालना है। मैं जितने भी पिता बैठे हैं, अच्छे से अपने परिवार को संभालो, प्रार्थना में, वचनों में ताड़ना करो कि बिटाओ। कैसा होता है, कभी कभी हम सामने वाले को बोलते हैं, लेकिन सामने वाला बोलता है की तुम्ही करता का, असं होतं। तर मग पहिले पप्पांनी बसावं लागेल, मग पोरग बसल, समजते? जर पप्पा बसल तर पोरगी भी बसल प्रार्थनेला, तेव्हा पप्पा करेल तेव्हा मम्मी भी करेल। ये मस्तक है, ये पिता है ना, ये हेड है। पिता नहीं कर रहा है ना, इसलिए बच्चे नहीं कर रहे हैं। देखो याद रखो, बच्चे पिता को फॉलो करते हैं, समझ में आ रहा? तो आपको पिता को फॉलो करना है, हेड को फॉलो करना है। मम्मीला फॉलो नका करू, काय ना बैठायचं, पिता। पिता बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा भी पिता ही देखता है ना? हर एक सामान पिता ही लेकर आता है, हर चीजें। अगर पिता कमजोर रहेगा ना, पूरी घर की नींव हिल जाती है। समझो, जितने भी पत्नियां इधर बैठे हैं, इसलिए जब पति आपका काम पे जाता है ना, उसके लिए प्रार्थना करो। हाँ, स्त्रियों का भी बहुत काम है, प्रार्थना करो अपने पतियों के लिए। काम करके जब वो पैसा नहीं लाएगा ना घर पे,
तो घर की सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएगी। आपने पिता को जब घर से तुम बाहर भेजते हो काम के लिए, तो उसको हंसते हुए भेजो, भांडण करुणा का पाठ होता था। मैं देखता हूँ बहुत सारे परिवार में ये सारी चीजें चलती है। ऐसा मूड खराब करता है, वो तो बेचारा आपने तो काम करे का तुमसे विचार करे बस। तो जब भी आपके पतियों को जब आप घर से बाहर भेज दो, जाना तुम्हारे से थाम, तो ऐसा प्रार्थना करते मन जा, हालेलुया, प्रेयर करो, कवरिंग दो उसको और भेजो उसको। कुछ नहीं होता, 2 मिनट लेट हो जाएगा उसको, लेकिन प्रार्थना करके आपके पतियों को भेजते जाओ, या आपकी सहेली रहेगी उसको भी भेजते जाओ। कोई भी रहेगा उसका मूड खराब करके मत भेजो, क्योंकि एक पिता तुमको पता नहीं है बहुत अप एंड डाउन से, उतार चढ़ाव से जाता है। एक मर्द बहुत जिम्मेदारी है इसको, इसलिए पत्नियों का काम है उनको खुश रखना, करो, हैप्पी रखो। क्योंकि मैं 2 दिन पहले देख रहा था एक न्यूज, प्रभु जब जब हमारे अंदर प्राइड आता है ना, जब जब हमारे अंदर घमंड आता है ना, प्रभु 2 मिनट में सारा प्राइड और सारा घमंड तोड़ता है। 2 दिन पहले मैं प्लेन क्रैश को देखा अहमदाबाद में, और तुमने देखा 265 लोगों की जान उस प्लेन क्रैश में हो गई। जब जब हमारे अंदर किस बात को लेकर जब घमंड आता है, प्राइड आता है ना, मैं आपको बताऊं, ऐसी चीजों को देखा करो जिसके कारण आपको समझ में आएगा कि हमारी लियाकत क्या है, हमारी औकात क्या है। वो फ्लाइट में कितने बड़े बड़े तो बिजनेसमैन थे, कितने बड़े बड़े तो पॉलिटिशियंस थे, कितने सारे बड़े बड़े लोग डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, एडवोकेट्स थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे उस फ्लाइट में। लेकिन जब वो क्रैश हो गया, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा घर, तुम्हारा प्राइड, तुम्हारा सारा घमंड उधर के उधर ही रह जाता है। जब भी आपको लगता है कि मेरे अंदर घमंड आ रहा है, प्राइड आ रहा है, मैं बोलूंगा उस अहमदाबाद के जो प्लेन क्रैश हुआ है ना, उसको याद करो। मतलब आपको आपकी जगह समझ में आएगी, आप और मैं कहाँ है। ये 2 दिन से मैं इतना अपसेट था इन सारी चीजों को देखते हुए, मैंने अपने आप को शून्य कर दिया। मतलब प्रभु हम कुछ नहीं, हम तेरा धन्यवाद देते कि प्रभु तूने हमें जीवित रखा है। सच बोल रहा हूँ, रात भर सो नहीं पा रहे लोग, ये हादसे की वजह से मैं बता रहा हूँ। बहुत डिस्टर्बिंग है ना मतलब, पर हमारे पास में एक आशा है, प्रभु यीशु मसीह। हम उसकी ओर देखते हुए हमारे जीवन को बिता रहे और हम चल रहे। बोले यीशु मसीह, बोले यीशु मसीह। जब जब आपको लगेगा ना कि हमारे अंदर घमंड, प्राइड आ रहा है, तो ऐसी चीजों को याद करो और देखो। मैं देख रहा था हर एक बॉडी एक स्टैचू की तरह पूरा कोयला हो चुका है। किधर गया तेरी BMW? किधर गया तेरी फॉर्च्यूनर? किधर गया तेरा 4 करोड़ का बंगला? किधर गया तेरा औहदा? किधर गई तेरी पोजीशन? सब कुछ इसी हालात में पूरा कोयला बन गया है वो इंसान। एक ताड़ना भी थी वो किसी के लिए। जितने भी बड़े बड़े पायलट थे या जितने भी बड़े बड़े एयर होस्टेस थे ना, मैं एक मैन ऑफ गॉड को छोड़ने गया था। मैं उस पायलट को देख रहा था आते हुए, और मैं देख रहा था एयर होस्टेस को जाते हुए। मैं उनके अंदर इतना घमंड, इतना प्राइड देख रहा था। मैं बोला कितना इनके अंदर अहंकार है पैसों का। लेकिन एक बात मुझे प्रभु ऐसा बता रहा था कि वो उन फील्ड के लोगों के लिए है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, कि तुम्हारा पैसा, तुम्हारा ये सारी चीजें टेम्पररी है। वो जो भी फील्ड में लोग काम कर रहे हैं ना, उनके लिए किया था। ये क्या बोलते वो, एक मैसेज था, एक संदेश था उनके लिए। वो 45 सेकेंड्स में वो प्लेन क्रैश। एक तो उसमें मेरा भाई सुमित है, उसका दोस्त था उसमें जो पायलट था, क्लाइव कुंदर करके, कुर्ला में रहता है वो, मुंबई में रहता है। और सुमित उसको कई टाइम पहले उसको मिला भी था पुणे में, जो उसका को पायलट था। तो
बात क्या बताना चाह रहा हूँ पता है, या क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इंसान का लाइफ छोटा है, बहुत छोटा है, तो उसको प्यार मोहब्बत से जियो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जिलाओ। हमारा लाइफ बहुत छोटा है, क्षणिक है, अपन एक यात्रा करता हूँ फक्त। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हमारी जो रियलिटी है हमारी लाइफ की, मैं वो बता रहा हूँ। मैं आज हम लोग एक दूसरे के साथ में, मुझे कल का पता नहीं है, कल मैं रहूंगा या ना रहूंगा, क्या पता रात में अगर प्रभु आ जाए तो। डोंट नो। सब लोग अपने अपने घर जाते हैं, हम तो देखने के लिए देख रहे थे, यार विमान अच्छा है, एरोप्लेन अच्छा उड़ रहा है, अच्छी फ्लाइट जा रही है, लेकिन हमें पता नहीं ना कि वो फ्लाइट आगे जाके कुछ सेकंड में क्रैश होने वाला है। समझ आ रहा है कितना भयानक दर्द भरा परिस्थिति, सिचुएशन। इसमें से हमें एक सीखना है। मुझे ये 2 दिन में प्रभु ने इतना प्रार्थना करवाया, जितने भी लोग मरे ना उस फ्लाइट के लिए, फ्लाइट के अंदर उनके परिवार के लिए, प्रभु ने मुझे इतना वो पिता का हृदय डाल दिया। मैं इतना रो रहा हूँ, जैसे भी परिस्थिति में घुटनों पे जा रहा हूँ, किसी भी हालत में बाथरूम में तो प्रार्थना कर रहा हूँ, रो रहा हूँ मैं, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ तुझे कि आपने मुझे और मेरे परिवार को संभाल के रखा, मेरे कलीसिया को संभाल के रखा। हालेलुया, जोर से हम प्रभु के लिए तारीफ करें। ये है हमारा प्रभु का प्यार, ये है पिता का हृदय। बोलो यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह। आइए हम सभी लोग अपने पैरों पे खड़े रहेंगे, और मेरा विश्वास है आप इस वचनों के द्वारा ब्लेस्ड हो गए। यस, इथं थांब, मीटिंग झालेली नाहीये, बिलकुल हालायचं नाही। हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आप प्रार्थना करें। प्रभु आज तूने इस वचनों के द्वारा प्रभु मेरे लोगों से बात की प्रभु। आज प्रभु इनके अंदर एक पिता का हृदय तूने दिया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। मेरे लोग घटते जाए और तू बढ़ते जाए प्रभु परमेश्वर पिता। योग्य समय सुंदर कार्य प्रभु परमेश्वर पिता हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में प्रभु हम घटे प्रभु परमेश्वर पिता, तू बड़े परमेश्वर पिता प्रभु। हमारे जीवन से तेरी महिमा मिले परमेश्वर पिता, आदर महिमा जलाला तेरे। थैंक यू जीसस हर एक बात के लिए। वी वर्शिप यू जीसस, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। यस प्रभु, हमें तुझसे कभी अलग मत करना प्रभु परमेश्वर पिता। हम तेरे उपस्थिति में रहना चाहते हैं, तेरे हुजूरी में रहना चाहते हैं, तेरी प्रेजेंस में रहना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को तेरे हाथों में देते प्रभु परमेश्वर पिता। हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, हम खो नहीं गए प्रभु, लेकिन फिर एक बार तूने हमें तेरे उपस्थिति में ले आया, हमें जिलाया, हमें सांत्वना दी, हमें वचन दिया जिसकी हमें जरूरत थी या जिसकी हमें जरूरत है, वो दिया तूने हमें। धन्यवाद प्रभु, तू मेरा पिता और मैं तेरा बेटा है। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। यस, आइए सब लोग मिलके गाएंगे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। यस प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। तू हमारा पिता, तू हमारा बेटा, हमारा जीवन तेरा हाथों में सब। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आपने इस वचनों के द्वारा हमें ब्लेस किया। सर आदर महिमा आपको दे दी, यीशु के नाम से प्रार्थना सुनो और कबूल करो। हम सब मिलकर करें आमीन, आमीन, आमीन। जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु आपका ब्लेस करे, आपको आशीष करे, और जो भी अपने बीच को ऑनलाइन होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। हम अगले संडे मिलेंगे। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू।